नमस्कार, आपण पाहता डिजिटल मुंबई वार्ता. मुंबई काँग्रेस विक्रोळी विधानसभा 119चे ब्लॉक अध्यक्ष इम्रान खान यांनी ईद मिलन समारोह आयोजित केला होता. त्यावेळेस मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष तसेच आमदार श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. अशा प्रकारे हा कार्यक्रम संपन्न झाला. को भी समझ में आ जाए और जो मुस्लिम्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट समझ में आ ही जाएगा. तो मैं ऐसे शब्दों का जो है मैं यूज करते हुए कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं. समारोह में उपस्थित जिले के सम्मानीय अध्यक्ष रोहामनी जी, यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सुफियान भाई, सुनील जी, शंकर भाऊ, तुषार गायकवाड़ जी, मनीषा ताई, लक्ष्मी ताई, तुम्हारे खाने नाम मुझे के भाई के तो डायरेक्शन मुझे से दे रहे हैं. यहाँ पे उपस्थित दोनों ब्लॉक अध्यक्ष के तीसरे का नाम बाद में लोगे, राहुल वारदरे जी आणि रमेश जी, गुप्ता जी, समीर भाई, तुमच्या सगळ्यांची नावं तर घेतले चालेल. हां, एकाच नाव सन्मानीय मंच. आणि ज्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन किया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका तो धन्यवाद व्यक्त करना पड़ेगा ना, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. मैं इमरान भाई का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आप सभी मान्यवर का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि एक ये समारोह है, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत का एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं, हमारे दिल में जो फीलिंग है उसको व्यक्त करने का एक कार्यक्रम है. वैसे तो मैंने हमेशा ही रोज़ा इफ्तार के बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं. कई जगह पे शहरी का भी कार्यक्रम में मैं गई हूँ. पहले बहुत ईद मिलान के सौगात होते थे. आहिस्ता आहिस्ता ऐसी परिस्थिति होगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये कार्यक्रम बहुत कम होने लगे. तो इसीलिए मैं इमरान भाई आपको बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगी कि इसमें आपने ईद मिलान का ये समारोह रखा, क्योंकि प्यार बांटने का समारोह है, भाईचारे का है. मंच में सभी ने अपनी अपनी बात कही, मैं भी इसी बात से सहमत रखती हूँ. आपको तो मैं क्या कहूँ, आपकी तो एकदम उर्दू भी इतनी अच्छी है. आप जिस तरह से उर्दू भी जितनी मीठी है, सबसे मीठी जबान है, उसी तरह से आप भी बहुत मीठा बोल रहे हो. तो मैं बहुत आपका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी. देखिए, ये देश अलग अलग जात धर्म भाषा के लोगों के प्रांत के लोगों से मिलकर देश बना है. और मुंबई तो शहर ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई आता है, मुंबई उसको अपनाने का काम करती है. और जो मुंबई में आके मुंबई जिसको अपनाती है वो मुंबई घर का हो जाता है. ये मुंबई की सबसे बड़ी खासियत है. आजकल ये बहुत नफरतों के बाजार बहुत फैल गए हैं. मतलब मैं तो मेरे भाषण में हमेशा कहती हूँ कि अगर वर्षा गायकवाड़ को कुछ बीमार हो गई या वर्षा गायकवाड़ के घर में कोई बीमार हो गया तो मेरा रिश्तेदार बाद में आएगा, मेरा भाई बाद में आएगा, मेरा पड़ोसी पहले आएगा जो मेरे काम के लिए मुझे मदद करने के लिए खड़ा रह जाएगा. तो पड़ोसी में ये नहीं देखूंगी कि बाजू वाला पड़ोसी ये नहीं देखेगा कि वर्षा गायकवाड़ कौन से जात की है, या मैं भी ये नहीं देखूंगी उस वक्त की वो कौन से कौम का है या कौन से जात का है. उस वक्त क्या सबसे बड़ी चीज होगी, तो वो होगी इंसानियत, वो होगी मानवता. आहिस्ता आहिस्ता इंस्टेंट चाय, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट जमाने में, इंस्टेंट मोबाइल, इंस्टेंट ड्रीम के जमाने में हम ये शब्द भूलते जा रहे, प्यार भूलते जा रहे, मानवता भूलते जा रहे, इंसानियत भूलते जा रहे. वैसे मैं ज़्यादा शेयर में नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उसमें से एक शेयर कहना चाहूँगी. मोहब्बत मोहताज लफ्ज़ों की मोहताज नहीं मेरे दोस्त, मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं मेरे दोस्त, ये तो खुदा का नूर है, किसी किसी पे बरसता है. मुझे इतना ही मालूम है कि जिन्होंने हमें रास्ता सिखाया वो रास्ता प्यार का सिखाया, मोहब्बत का सिखाया. दुनिया में रहे या भारत में रहे, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो नफरत फैलाने की बात करता है, जो दूसरे के लिए गलत बात करने की बात करता है, और जो एक तनाव का वातावरण समाज करने की बात कोई धर्म नहीं करता. हर धर्म यही कहता है कि दूसरों को प्यार दो, दूसरों के साथ सम्मान करो. और हर धर्म यही कहता है कि आपके घर में जो आए वो अतिथि है, आपके लिए भगवान है, उसका स्वागत करो. कोई और धर्म कुछ कहता है? पवित्र कुरान भी कहता है अगर आपके बाजू में पड़ोसी है, अगर वो भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ. पड़ोसी मुस्लिम होना चाहिए ये लिखा है ना, हिंदू धर्म में लिखा है. ये तो राजनीति के तौर हो गए, आजकल की जात धर्म आ गई मैदान में. ये तो हमारे में कहाँ जात धर्म था, मुझे बताइए. मुझे याद है कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं या मेरी कितनी सारी सहेलियां हैं, दिवाली के घर में वर्षा गायकवाड़ के साथ दिवाली मनाने आती है और मैं उनके साथ रमजान ईद मनाने जाती थी. उसमें अभी भी जाती हूँ. उसमें
और लोगों के मन में दूरियां पैदा करने का काम और दीवार पैदा करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये देश हमारा है। इस देश में अगर महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो मौलाना आजाद भी थे, ये भी जान लीजिएगा। अगर ये नहीं होते तो आप लोग को एक सीख बोलना चाहती हूँ मैं कि ये जो इतिहास में भी बहुत सारे लोग अभी नया इतिहास बनाने लगे, इतिहास को भी तोड़ तोड़ के सिखाने लगे हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें मैसेज भी आपको कोई भेजने की कोशिश करता है तो उसमें भी इतिहास को अलग दिशा से लेके बताने का काम चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं कि देश को स्वतंत्रता 2014 के बाद से मिली, लेकिन ऐसा नहीं है ना। देश को स्वतंत्रता कब मिली? अभी आपको कंगना रनावत नहीं हो, क्योंकि उनको मालूम है देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लेकिन आपको मालूम है स्वतंत्रता 1947 में मिली है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग बार-बार एक एजेंडा को फिक्स करते हैं और मुझे इस बात का बहुत अच्छा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया अलायंस के माध्यम से जो हम जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, हम सबका। उसमें से सबसे पहला उद्देश्य है ये राष्ट्रीय देश हमारे लिए सबसे बढ़ के इस देश जीना चाहिए। इस देश में जमहूरियत टिकनी चाहिए, लोकशाही टिकनी चाहिए। अगर जमहूरियत नहीं रहेगी, लोकशाही नहीं रहेगी, तो देश नहीं टिकेगा। तो इस देश में जमहूरियत टिकनी चाहिए, लोकशाही टिकनी चाहिए। और जो ये सोचते हैं ना कि महाराष्ट्र की एक अलग परंपरा नहीं है, आप बोलते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कम से कम हमने किसी की पार्टी नहीं तोड़ी और 3-3 पार्टियां जमा करके सरकार नहीं बना। तो ये तो नहीं किया ना। अच्छा है, मैं तो देख रही हूँ बीजेपी के कैंडिडेट में देख रही हूँ, हमारे उत्तम गुजरात लेके गए, हमारे क्या बोलते हैं वो पिक्चर का अवार्ड गुजरात लेके गए, हमारे क्रिकेट मैच गुजरात लेके गए, लेकिन गुजरात के 2 कैंडिडेट लेके गए। ये लड़ाई है, ये समझनी पड़ेगी आप लोगों को, और इस लड़ाई में आप सबको साथ में उतर के आना पड़ेगा। बिल्कुल ही मैं जानती हूँ कि ये कार्यक्रम पॉलिटिकल नहीं है, मैं जानती हूँ ये कार्यक्रम प्यार मोहब्बत सद्भावना का है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ इस देश में अगर हमें ये रखना है, जैसे राहुल जी कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरत की गलियों में मोहब्बत की बात कर रहे राहुल जी। अगर कल के लिए मोहब्बत चाहिए, कल के लिए अच्छा वातावरण चाहिए, तो उसकी हमें शुरुआत 20 तारीख से करनी पड़ेगी। ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने के लिए लोग कई बार गिरे।